नाज़रीन इकराम, खौफनाक तसादुम की राह हमवार हो चुकी है। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना बहुत पहले से लबरेज था। आज बाज़ाब्ता तौर पर तालिबानी रिजीम, उनकी हठधर्मी और उनकी सहूलतकारी की वजह से टीटीपी ने एक और रेड लाइन क्रॉस की है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करें। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा किया गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने कब्जा किया। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो अमेरिका के अंदर है। वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब नो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है और ट्रम्प साहब जो हैं वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। वो कहते हैं ना कि शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उफ्ताद। वो 1043 सीटें थीं टोटल, जिसमें से 200 से जायद जो हैं बीजेपी और जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी, इनका आपस में अलायंस था ना, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने 204 या 203 या 204 सीटें जीत ली हैं। यानी ये कि अब तो 3/4 मेजॉरिटी मिल गई है। 2/3 की क्या बात करें। दूसरी जानिब कांग्रेस का बुरा हाल। इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। ये इतना अमेरिका का नहीं है। ये एक्चुअली बात हुआ ये है मेरे ख्याल में, हालांकि इट्स वेरी अर्ली। हमारा जो फेंस है ना समी साहब, ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफगानीज को रोकता है, अमेरिका हमारे साथ नहीं आ रहा है, अमेरिका ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रेटेजिक एलाय है, मेजर नेटो लाइक पार्टनर है, हमें भूल जाए। और जो आदमी ये कहता है वो मेरे ख्याल में इज़ नॉट फिट टू बी अ डिप्लोमेट। नहीं है। हम लोग ब्लंटली ये बात कर सकते हैं कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये देखिए, ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कोई 5 मिनट पहले प्रिपेयर किया गया नहीं है, ना ये महीनों पहले किया गया। इसको कम से कम 6 महीने से साल का अरसा जो है वो दरकार होता है ऐसे वाकयात को करने के लिए। और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। हम अफगानिस्तान की जितने रेफ्यूजी हैं उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। हमने 40 साल में उनका बर्डन जो है वो अपने ऊपर उठाया। जो आप लोग बार बार आप लोग आकर यही पूछते हो कि इंडिया पाकिस्तान बात क्यों नहीं करते, सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल, किसको पूछें? आपके फॉरेन, देखिए आप इतना मुझे बता दीजिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर को कौन जानता है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर देखिए, चलिए आप उनकी फॉरेन ट्रिप्स देख लीजिए। इसी साल कम से कम 19-20, आपने सिर्फ 2025 में उन्होंने कम से कम 19-20 फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। फॉरेन ट्रिप्स में उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्लोमेसी, साइबर सिक्योरिटी, एआई इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजों को लेकर बात की है। ठीक है ना? आपके इशाक डार साहब, वो भी मैं कश्मीरी हूं इसलिए मुझे उनका नाम पता है, वरना किसको दुनिया में कौन जानता है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वो जाते ही कहाँ है? क्योंकि कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है भाई। जो आर्मी बोलती, जो मिलिट्री बोलती वही करना होता है, और मिलिट्री आपकी वही करती है या तो जो चाइना बोलेगी। और चाइना, देखिए चाइना का आपको पता है, चाइना ने इंडिया को इकोनॉमिक दुश्मन बना के रखा है, इकोनॉमिक राइवलरी। तो वो पाकिस्तान को यूज करती रहती है हमारे यहाँ पे अटैक्स करवाने के लिए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाने के लिए, ताकि वर्ल्ड मार्केट में चाइना का बोलबाला हो और इंडिया पीछे रह जाए। तो ये इस तरह की जियोपॉलिटिक्स है, आपको समझना हो। हम किसी से बात कर ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। तमाम अपने जो कौंसल जनरल्स हैं उनको न्यूयॉर्क बुला लिए, तलब कर लिया, आ जाओ। और फिर क्या होगा वहां पे, ये मैंने इनकी तस्वीर देखी, फिर क्या होगा और कैसे होगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और वो इस तरह कि ट्रम्प, इंडिया जो है वो ये चाहता है और समझ रहा है कि हमें अमेरिका को रीड करने में कहाँ पे गलती लग रही है, अमेरिका को रीड करने में कहाँ पे गलती लग रही है। ये शायद, ये मेरी एक असेसमेंट है। और मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, जब पिछली दफ़ा जब ट्रम्प अभी पावर में नहीं आए थे, तो जयशंकर ने उस वक्त भी अमेरिका का दौरा किया था और इसी तरह तमाम कौंसल जनरल्स को बुलाया था। और ये 2-3-4 दिन दिसंबर के आखिरी दिनों में वहाँ पे रहे थे। और मुझे याद है इनकी मुलाकात हुई
उनसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन से, और उन्होंने क्या किया वहाँ पे मिलके और वाइट हाउस गए और वो बड़ी इनफॉर्मल सी मीटिंग, और जैक सुलिवन जो है उसने कोलंबिया की जैकेट पहनी है और वो खड़ा है वहाँ पे, एंड दैट्स इट। तो वो बस जस्ट एक मतलब ऐसे ही एक मुलाकात थी। अब नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी सिग्निफिकेंट कि इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है और ट्रम्प साहब जो हैं वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। अभी मैं देख रहा था कि जो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ये वाकया हुआ है, इस पे आई थिंक जो इंडियन लीडरशिप है दे वर वेरी मच कंसर्न्ड कि अमेरिकन क्या पोजीशन लेते हैं। तो देख रहा था मैं कि जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका ने इंडिया को हेल्प ऑफर की है, लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छे जानते हैं, वो प्रोफेशनल हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह की चीज़ें। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने इसको टेररिस्ट इंसिडेंट कहा था, और क्या इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें इस पोटेंशियल का पता है एंड हम इसको समझ रहे हैं, और ये एक चीज़ हुई। बहरहाल द रियल थिंग इज़ के जो इंडियंस हैं वो जब से, अब देखिए इंडिया और अमेरिका का बड़ा गहरा ताल्लुक था। आपको याद होगा 2018 में इंडिया ने और यूएस ने 2+2 शुरू किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है जी। डिफेंस कोऑपरेशन बड़ा तगड़ा था। फिर इंडिया ने एक जो है इंडिया को एलिवेट किया था एज स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन Tier 1 स्टेटस, जिसमें बहुत सारी इंडिया जो है वो डुअल यूज और डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी अमेरिका से ले सकता था, और इंट्रॉपरेबिलिटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब यकदम वो चीज़ें ख़राब हो गई। अब बेसिकली इस सारे साल को रिव्यू करने के लिए जयशंकर साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं, और जब कुछ तस्वीरें आई उसको देख के पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है उसका जो डर है वो सता रहा है। और उसी के बीच में बिहार का इतने बड़ी मार्जिन से इलेक्शन जीत जाना, और अब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं उनका अमेरिका का दौरा, ये कुछ तो है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डरा रहा है। और पूरा पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि आखिरकार भारत क्या करना चाहता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे ही दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ गाड़ी में, उसी के बाद उसके अगले सुबह ही अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि ये एक आतंकवादी हमला है, और जो कि पाकिस्तान कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम के बाद, कि अमेरिका की तरफ से ऐसे भी बयान आएगी। और उसी समय से पाकिस्तान ये आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया था कि क्या भारत और अमेरिका एक बार फिर से साथ आने वाले हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में भीख मांगने की डील नहीं होती है। भारत अमेरिका जो है वो पैसे की डील करते हैं। भारत अगर कुछ लेता है तो वो पैसे देता है, चाहे अमेरिका भारत से कुछ लेता है तो पैसे देता है। पाकिस्तान की तरफ भीख की बात नहीं होती कि कुछ भी लेना हो तो भीख में लेंगे। और यही चीज़ जो है वो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं बनाती है। हालांकि एक चीज़ तो है कि हमें अमेरिका पे अब कभी भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंपा, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है राफेल गिराने का उसका साथ दिया, तो ये कभी भरोसा जल्दी हो नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका एक बिजनेसमैन कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी कंट्री को कुछ भी बोल सकते हैं और किसी भी कंट्री को ऊपर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुका है, लेकिन क्योंकि दुनिया में रहना है तो सभी देश से, और ख़ास करके जो सबसे ताकतवर देश है उससे तो रिलेशन अच्छा करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो तो भारत के लोगों के अंदर से नहीं जाएगा। लेकिन अब जब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर है, अब जब वो अमेरिका गए हैं और वहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी भारत के जो गवर्नमेंटेड लोग हैं जो कि अमेरिका में हैं, हर मतलब वहाँ के क्षेत्र में हैं, उनको एक साथ बुला के मीटिंग की गई है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं होती है। इससे एक बात समझ में आता है कि भारत कुछ ना कुछ तो अमेरिका के साथ मिलकर करने ही वाला है, जिसका डर पाकिस्तान में दिख रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि हिलाली एक बार फिर से यही बात कह के रो रहा है कि भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और इनका साथ जो है वो कभी टूटेगा नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए, क्योंकि वो भारत को नीचे झुकाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों का खेल था,
जिसको कि हम समझ नहीं पाए और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि अब भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशन धीरे धीरे अच्छे होने वाले हैं, अच्छे होने लगे हैं और समझौता तक भी होने लगा है। तो अब पाकिस्तान के लिए डरने की बात है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।